हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो अभी से मैं तैयारियों में लग गई हूँ और मैंने कुछ इस तरीके से जन्माष्टमी का जो बैकग्राउंड है इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। बैकग्राउंड में मैंने वाइट कपड़ा लगाया है। इसके बाद यहाँ पे राधा नाम से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। तो अभी पूरा हमारा डेकोरेशन कम्प्लीट नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी से ही आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा बैकग्राउंड। तो मैंने डेकोरेशन आज से ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि कल बहुत सारा काम हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर हमारा डेकोरेशन आज कंप्लीट रहेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि त्यौहार है, बहुत सारा प्रसाद बनाना होता है। तो आप लोग भी आज से ही जन्माष्टमी का डेकोरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि कल आपको मेहनत ना करना पड़े क्योंकि कल जन्माष्टमी है। सभी लोग व्रत भी रखते हैं, इसीलिए अगर हम आज से ही काम स्टार्ट कर देंगे तो हमें कल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जो काम है वो ईजी हो जाएगा। साथ ही हम सभी बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो बस आप लोग भी जल्दी से लग जाइए डेकोरेशन में, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्यौहार। साथ ही आप सभी को जन्माष्टमी पर भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज थी जन्माष्टमी और मैं सबसे पहले नहा कर आ गई हूँ मंदिर में। मैंने अपने दिन की शुरुआत की ठाकुर जी की पूजा से। ठाकुर जी का सबसे पहले मैंने यहाँ पर सुंदर सा स्नान करवाया, ठाकुर जी को सुंदर सी पोशाक धारण करवाई। इसके बाद मैंने अखंड दिया जलाया। ठाकुर जी को सुबह के भोग में माखन, मिश्री, पंचमेवा, इन सारी चीजों का मैंने भोग लगाया। और इसके बाद पूजा करने के बाद जो भी छोटे छोटे काम होंगे उन सब की तैयारी करने में हम लग जाएंगे। तो ठाकुर जी का मैंने बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किया है। मैं जन्माष्टमी के पहले ही ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर सी पोशाकें और सारा सामान लेकर आ गई थी। तो चलिए ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देते हैं। इसके बाद बाकी का जो काम है धीरे धीरे करते रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन काफी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं। बहुत सारे भोग पकवान बनाए जाते हैं। तो चलिए, पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर बन रहा है ठाकुर जी के लिए भोग थाली। तो भोग थाली हमने बहुत सिंपल रखी है। यहाँ पर भोग थाली में यहाँ पर पूरी है और सिंपल आलू उबाल के हम लोगों के यहाँ सब्जी बनती है बिना प्याज लहसुन की। इसका भोग सबसे पहले हम ठाकुर जी को लगा देंगे, फिर शाम का जो भोग है वो बनता रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल सी सब्जी है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है, बिना प्याज लहसुन की सब्जी है। तो चलिए, ठाकुर जी का भोग बन गया है। हम भोग थाली रेडी करते हैं और चलते हैं मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाने। तो मम्मी यहाँ पर किचन में लग गई थी तो मैं भी साथ में आ गई। दोनों लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे। इसके बाद मैं आ गई भोग थाली लेकर मंदिर में। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर जो हमारे बाकी के काम है उन सब तैयारियों में लगते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद मैं हर साल की तरह फूल से ढककर रख देती हूँ। थोड़ा सा हम लोगों ने दोपहर का सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ तैयारियों
को करने में जुट गई हूँ। यहाँ पर मैं ठाकुर जी के लिए भोग थाली रेडी कर रही हूँ। तो जो जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर ठाकुर जी के लिए भोग थाली रेडी कर ली है। ठाकुर जी के जन्म के बाद हम लोग ठाकुर जी को इसी भोग थाली से भोग लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने ठाकुर जी की भोग थाली रेडी की है। सभी में तुलसी पत्र अर्पित कर देंगे तो हमारी जो शाम की भोग थाली है वो रेडी है। ये तो सिर्फ प्रसाद, मिठाइयाँ, माखन मिश्री ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोगों के यहाँ पक्का भोग भी ठाकुर जी को लगाया जाता है। तो वो थाली भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों के यहाँ पक्के भोग में क्या क्या भोग चढ़ता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी ठाकुर जी की शाम की भोग थाली रेडी है। चलिए देखते हैं बाकी के जो थोड़े थोड़े काम है उनको निपटाते हैं, क्योंकि फिर हम लोग रात को ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। इसके बाद पक्के भोग में यहाँ पर धनिया पंजीरी है, मीठे गुलगुले हैं, लौकी का हलवा है, साबूदाने की खीर है, मीठे रोट है, पूड़ी है। ये सारी चीजों का भोग हम ठाकुर जी को लगाएंगे। और ठाकुर जी के भोग में हमें खीरे, ठाकुर जी के जन्म में हमें खीरे का भी इस्तेमाल जरूर करना है। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी हमारा पंचामृत नहीं बना था। तो चलिए पंचामृत बना लेते हैं। इसी पंचामृत से हम लोग ठाकुर जी को अभिषेक करवाएंगे। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिक्स किया, थोड़ा सा शहद मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर घी मिक्स करना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसमें बाद में घी मिक्स किया है। तो 5 चीजों को मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, इन सारी चीजों को मिक्स करके हम गंगा जल ठाकुर जी के लिए मैं बनाकर रख देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा पंचामृत तैयार है। मैंने कुछ सूखे इसमें मखाने ऐड किए और मुझे ध्यान में आ रहा था कि इसमें हमें पंचमेवा भी मिक्स करना है। तो चलिए पंचमेवा भी मिक्स कर देती हूँ। तो ये हमारा पंचमेवा है, ये हमारा पंचामृत तैयार हो चुका है। अब देखते हैं बाकी की और छोटी छोटी तैयारियां क्या बची हैं, क्योंकि छोटा छोटा काम बहुत सारा होता है। आप एक वीडियो में देखते हैं तो सारा कुछ आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही देख लेते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी तैयारियों को करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो ये हमारा पंचामृत रेडी है। चलिए अब हम लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करवाएंगे, क्योंकि शाम हो चुकी थी। सारी तैयारियों को करने के बाद मम्मी भी रेडी होने चली गई थी, कपड़े चेंज करने चली गई थी। इसके बाद मैंने भी सोचा कि कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। ठाकुर जी के जन्म की सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने हर साल की तरह ठाकुर जी को फूलों में ढक कर रख दिया है। अब ठाकुर जी का जन्म करवाएंगे। काफी ज्यादा अच्छा लगता है इन छोटे छोटे त्योहारों को सेलिब्रेट करने में। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर त्योहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करूं, पर कभी कभी टाइम की कमी होने के कारण जितने अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने हिंदू धर्म में जितने त्योहार होते हैं सभी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। तो जैसा मैं बचपन से देखती आई हूँ मम्मी लोगों को, उसी तरीके से मैं भी सारी चीजों को सेलिब्रेट करती हूँ। तो बस बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मैंने बचपन से इसी तरीके से देखा है कृष्ण जी का जन्म उत्सव। हम लोगों की बड़ी मम्मी के यहाँ भी बहुत पहले से कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता था। तभी से मैं सारी चीजें देखती आ रही हूँ और मुझे भी मन में उत्साह लगता था कि मैं भी कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। उसके बाद हमारे ठाकुर जी का जन्म का समय हो गया है, रात हो चुकी थी। तो मम्मी ने ठाकुर जी को फूलों के बीच से उठाया, इसके बाद पल्ले में बिठाया। तो हमारे ठाकुर जी का जन्म हो चुका है और हमने जयकारे लगाए। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमने बहुत ही सुंदर सुंदर से कृष्ण जन्म के भजन गीत चलाए थे, लेकिन उन भजनों को मुझे हटाना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उन भजनों को हटाऊं, फिर भी मुझे हटाना पड़ा। फिर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर करके ओरिजिनल वॉइस को इसमें ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी छवि लग रही है। इस दृश्य को शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। बहुत ही अनोखा एहसास था जिसे कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि सच में प्रभु का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। इसके बाद मम्मी ने तीनों लाला को पलने में झूला झूलाया। तो काफी सुंदर छवि लग रही है हमारे बांकी बिहारी की। इन सारी चीजों को शब्दों में बयान करना नामुमकिन होता है।
तो बस आज कलयुग का समय है। आज के समय में भी जो सत्य की राह पर है उसका रथ स्वयं हमारे बांके बिहारी हाँकते हैं। तो बस मेरा मानना यही है कि सच्चे रहो, पवित्र रहो। अगर आप दिल से पवित्र रहोगे तो आपका जो रथ है आज भी हमारे बांके बिहारी हाँकते हैं। भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं। इसी विश्वास के साथ बस मैं भगवान की पूजा भक्ति में लगी रहती हूँ और भगवान की पूजा भक्ति मिलने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशनल मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो हमारे साथ है, वो हमारे कर्म देख रहा है। तो बस इसी भावना के साथ मन से पवित्र रहिए, बांके बिहारी जी की पूजा उपासना करते रहिए, भक्ति करते रहिए। मेरे दिन की शुरुआत होती है बस बांके बिहारी जी के स्नान और सुंदर श्रृंगार से। यही दिन मेरे लिए मोटिवेशनल रहता है। इस तरीके से यहाँ पर फिर ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी के जन्म के बाद अभिषेक कराया जाता है। तो सभी लोगों ने मिलकर ठाकुर जी का अभिषेक कराया। काफी ज्यादा अच्छा अनुभव था। ये पता ही नहीं चला कि कब ठाकुर जी के साथ हमारा समय बीतता चला गया। काफी ज्यादा अच्छा अनुभव था ये। तो चलिए ठाकुर जी को अभिषेक कराते हैं।
स्नान के बाद मम्मी ने उनका सुंदर सा श्रृंगार किया। ये बहुत ही सुंदर सी पोशाकें देखी है ठाकुर जी के लिए लेके आई हूँ। ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी लग रही है। बाकी की हमारे जो छोटे लाला हैं उनका भी बहुत ही सुंदर सा हमने श्रृंगार किया। बाकी का जो ठाकुर जी का श्रृंगार है वो भी हम ठाकुर जी को धराएंगे। बहुत ही सुंदर सी उनकी पगड़ी, उनको श्रृंगार में आप मोतियों की माला, मोर पंख, बांसुरी, केसर तिलक, इन सब चीजों से ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा मम्मी ने श्रृंगार करवाया और मैं भी मम्मी की हेल्प करती जा रही थी। इसके बाद ये बहुत ही सुंदर से केश हमने ठाकुर जी को धराए। बहुत ही मनमोहक लग रहे थे हमारे ठाकुर जी। बाकी की जो हमारे छोटे ठाकुर जी हैं गोपाल और माधव जी, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। हम लोगों ने मिलकर कुछ इस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। तो चलिए कर देते हैं ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार। तो आप लोगों के साथ भी अपनी सारी चीज़ों को शेयर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कितना भी ज़्यादा बिजी रहूँगी या कभी कभी जैसा लगे तो चलो आज वीडियो नहीं बनाते, लेकिन करके ठाकुर जी के सारे चलो ठाकुर शादी जी यहाँ पर धारण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर का हिकड़ा हो चुकी है। इसके बिना मुझे जितनी भी कर सकती है प्यारी प्यारी ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी की छवि लग रही है। बहुत ही प्यारी लग रही है हमारे ठाकुर जी। अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के लिए भी मैंने बहुत सुंदर सी पगड़ी लेकर आई थी। ये पगड़ी भी हम ठाकुर जी को धारण करवाते हैं। कुछ इस तरीके से हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। इसके बाद मैंने ठाकुर जी के लिए फूलों की माला भी लेकर आई थी। चलिए ठाकुर जी को फूलों की माला पहनाते हैं। इसके बाद ठाकुर जी की सुंदर सी आरती करेंगे। ठाकुर जी का सुंदर सा भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को यहाँ पर हमने तुलसी पत्र अर्पित करी। ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार धराया। तो चलिए इसके बाद हम अपने ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। आज के दिन आप अपने ठाकुर जी की नज़र जरूर उतारिए। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका था। इसके बाद हम लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो मैं आपको भोग थाली दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ठाकुर जी के लिए भोग थाली यहाँ पर रेडी करी है। कुछ ज्यादा तो इस बार मैं नहीं कर पाई हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से ठाकुर जी का जन्माष्टमी फेस्टिवल मैं सेलिब्रेट करूँ।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ठाकुर जी की भोग थाली रेडी है। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ पक्के वाले पकवान भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये हमारे ठाकुर जी की भोग थाली रेडी है। तो चलिए अब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। इसके बाद हम झल फेर के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और इसके बाद हम ठाकुर जी की बढ़िया सी आरती करेंगे। एक एक करके हम सभी व्यंजन ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाएंगे, बहुत ही प्रेम पूर्वक से। इसके बाद यहाँ पर हम ठाकुर जी की आरती करेंगे।